आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की वर्कशीट जो है कक्षा 9वीं के लिए, और 9वीं की इस कक्षा के हम मेरे बचपन के दिन का भाग 1 कर रहे हैं। और आज हमारे कार्यपत्र का नंबर है 46 और आज की तारीख है 19 अक्टूबर। तो चलो शुरू करते हैं। आपको याद होगा महादेवी वर्मा का नाम, तो उनके द्वारा और उनके रचित पाठ से आज का हमारा गद्यांश है, और उसी गद्यांश को पढ़कर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बचपन की स्मृतियों में यानी कि यादों में, बचपन की यादों में एक विचित्र सा यानी अजीब सा आकर्षण, खिंचाव होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई यानी कि पैदा हुई। यहाँ पर महादेवी वर्मा बता रही हैं कि जब हम बचपन की बातों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस याद ही करते रहें, उन बातों को याद करें तो उन बातों में एक अजीब सा खिंचाव होता है, हमें वो अच्छा लगता है उन बातों को याद करना, सोचना। और जब हम उन सब बातों को सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमने कोई सपना तो नहीं देखा था, क्योंकि आज तो वो चीज़ें हैं नहीं, वो सब कुछ बहुत पीछे छूट गई, और वो इतनी पीछे छूट गई कि सिर्फ एक मीठा एहसास, और वो भी सपने जैसा, रह जाता है। महादेवी वर्मा बताती हैं कि वो अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई थी। कई पीढ़ियों मतलब कई सारे व्यक्ति पिता बन गए, और तब उनके घर में कई पीढ़ियों तक मतलब कई पिता बने, लेकिन किसी भी पिता के पास कोई भी पुत्री नहीं थी। ये बात हमें आगे की लाइनों से यानी पंक्तियों से पता चलेगी। महादेवी वर्मा लिखती हैं मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सोचिए 200 वर्षों तक उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ लड़के ही थे, और उनके लिए पत्नियां आती थी यानी कि उनके विवाह होते थे, पर सिर्फ पुत्र उनके घरों में जीवित रहे। तो लड़कियां हुई ही नहीं उनके घरों में। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में 200 साल तक लड़की का जन्म ही ना हो? तो चलो देखते हैं इसका राज क्या है। सुना है पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमाधाम भेज देते थे। परमाधाम भेजने का मतलब है स्वर्ग भेज देते थे। स्वर्ग भेजने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि लड़की के पैदा होते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी, उसे मार दिया जाता था, लड़की को जिंदा ही नहीं रहने देते थे। तो सोचो 200 साल तक एक परिवार में लड़कियों के पैदा होने पर उनकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसे परिवार में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। वो बताती हैं कि मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, मतलब उनके बाबा यानी कि दादा दुर्गा के भक्त थे, और हमारी कुल देवी दुर्गा ही थी, मतलब उनके घर में जिस देवी की पूजा होती थी वो दुर्गा थी। और मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। महादेवी वर्मा बताती हैं कि जो उनके जो दादाजी थे दुर्गा के भक्त थे, और इसी वजह से जब उनके घर में कन्या का जन्म हुआ यानी कि महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, तो उन्होंने उन्हें मारा नहीं, उनकी हत्या नहीं की, बल्कि उन्हें बहुत ही प्यार से पाला पोसा। लिखा है ना, मेरी बड़ी खातिर हुई, मतलब उन्हें बहुत प्यार से पाला पोसा। जो अन्य लड़कियों को उस जमाने में बर्दाश्त करना पड़ता था, वो सब महादेवी वर्मा को बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। और वो बताती हैं साथ के में कि उनके परिवार में जो दादा थे उन्हें फारसी और उर्दू आती थी, और जो उनके पिता थे उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी, और हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था, मतलब हिंदी किसी को नहीं आती थी, या उनके परिवार में हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता था, या तो उर्दू और फारसी का प्रयोग होता था या फिर अंग्रेजी का। अब केवल उनकी माता ही ऐसी थी जो जबलपुर से आई तो हिंदी साथ ले आई, मतलब उनकी माता जो थी वो जबलपुर की रहने वाली थी, उनका मायका जबलपुर था। तो शादी के बाद वो जब इस घर में आई होंगी
तो वो एक ऐसी अकेली व्यक्ति थी जो हिंदी में बात करती होंगी, जिन्हें हिंदी आती होगी। और फिर महादेवी वर्मा के बाद अपनी माता से उन्हें ये सब सीखने को मिला। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने दादा से उर्दू और फारसी सीखी, पिता से अंग्रेजी और माता से हिंदी सीखी। और वो बताती हैं कि उनकी माता को पूजा पाठ में बहुत रुचि थी और साथ ही उनकी माता ने ही उन्हें पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। आपको पता है पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र एक ऐसी अगर हम कहें पुस्तक है, या पंचतंत्र हिंदू धर्म से संबंधित कहानियों की पुस्तक है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक होगा। तो पंचतंत्र में हिंदू धर्म की कहानियां मिलती हैं, हिंदू धर्म से संबंधित कहानियां, कथाएं और कहानियां। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और एक खास बात आपको हमेशा याद रखना है कि पाठ का नाम क्या है और उसको लिखा किसने है और उसकी विधा क्या है। विधा मतलब कि वो कहानी है या व्यंग्य है या निबंध है, किस शैली में लिखा है, किस विधा में लिखा है। तो ये एक संस्मरण है, संस्मरण जिसे पुरानी बातों को याद करके लिखा जाता है। और पुरानी बातों को याद करके लिखा किसने है? इसे महादेवी वर्मा जी ने। और इस पाठ का नाम क्या है? तो याद रखिए, मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन इस पाठ का नाम है। तो चलो देखें आज हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बचपन की स्मृतियां कैसी होती हैं? तो बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका, सपने जैसी और आकर्षक। बचपन की स्मृतियां बहुत ही आकर्षक, वो सपने के समान होती हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है, लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी? तो उसका उत्तर है, लेखिका का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जब लड़कियों को जन्म होते ही मार दिया जाता था और यह परंपरा उनके वंश में पिछले 200 वर्षों से चली आ रही थी। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ? लेखिका की अपने परिवार में बड़ी ही खातिरदारी और देखरेख हुई। उन्हें वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। फिर हमसे अगला प्रश्न पूछा है, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? तो इसका भी बड़ा ही आसान सा उत्तर है और हमने अभी अभी पढ़ा कि उनके दादाजी को उर्दू फारसी आती थी, पिता को अंग्रेजी और माता हिंदी जानती थी। और इसके आगे हमसे कहा गया है कि महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर अपने बचपन की कोई भी स्मृति उभर कर आई होगी, उसे लिखिए। तो आपको मैंने यहाँ पर एक कहानी अपनी तरफ से लिखी है, लेकिन जो याद मुझे आती है, आप अब क्योंकि वो लड़कियों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर अगर आप लड़के हैं और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप सोचकर फटाफट से लिख लीजिए। और लड़कियां भी अगर कुछ और सोचकर लिखना चाहती हैं तो फटाफट से लिख लीजिए। मैंने एक उदाहरण के लिए आंसर लिखा है, यानी उत्तर लिखा है, ताकि आप एक अंदाजा लगा सके कि किस तरह का आंसर हम लिख सकते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी थी तब अंतिम नवरात्रि यानी कि नवमी के दिन सभी अपने घर खाना खाने के लिए बुलाते थे और साथ में भेंट भी देते थे। तो ये एक ऐसी याद है जो मुझे अभी भी आती है, तो हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी बहुत सारे ज्ञान बढ़ाने वाली वर्कशीट। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको आपका काम करने में मदद मिली होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, फटाफट से लाइक कर दें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका जवाब दे दूंगी। यानी कि आपको जो भी वर्कशीट में आपका कोई सवाल है तो आप वहाँ लिखकर उसे पूछ लें। इसके अलावा आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान, और उस लाल कलर के यानी लाल रंग के बटन को दबा दें। उसका रंग बदल जाएगा, मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको ये आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो डलते ही मिल जाएंगी ताकि आप अपना काम कर सकें। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाने के लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।